नमस्ते दोस्तों। गुरुकुल आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पटौदी गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं आहार के बारे में कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो, हमारा आहार कैसा हो दोस्तों। तो दोस्तों, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की विस्तार से चर्चा की गई है और अर्थात महर्षि सुश्रुत भी बतलाते हैं कि जिसके शरीर में वात, पित्त, कफ आदि दोष प्राकृतिक अवस्था में हो, जिसकी जठराग्नि अर्थात आहार को पचाने में सम्यक हो, क्षमता हो, जिसके रस रक्तादि सप्त धातुएं सम हो, जिसकी मल क्रिया अर्थात अनावश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में प्रक्रिया सम्यक हो और जिसके आत्म इंद्रिय एवं मन प्रसन्न हो, वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है दोस्तों। आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य चरक जी भी बताते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के 3 स्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें अच्छे आहार लेना चाहिए और उचित मात्रा में हमें दोस्तों ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आहार से कार्य करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। व्यक्ति का जीवन बुद्धि, बल, सुख, समृद्धि और बल आहार के ही अधीन है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि दोस्तों, युक्त आहार विहारस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात युक्त आहार विहार का पालन करने वाले साधक द्वारा अपनाया गया योग दुखों को समाप्त कर देता है दोस्तों, समाप्त कर देता है दोस्तों। तो युक्त आहार, अच्छा आहार क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। युक्त आहार उसे कहते हैं दोस्तों जो शरीर के लिए उपयुक्त हो, अच्छा हो, हितकारी हो। हमारे सीमित मात्रा में ऋतु के अनुकूल ही हमें आहार करना चाहिए। युक्त का अभिप्राय है कि आहार के लिए आवश्यक सभी तत्वों का समावेश हो दोस्तों। इसी को संतुलित भोजन भी कहते हैं। आहार का अर्थ हमारे ऋषि बताते हैं कि आहार का अर्थ होता है ले जाना, ग्रहण करना, आहरण करना इत्यादि। जैसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है प्राय, वैसे ही हमें खट्टा, मीठा, नमकीन आहार खाने की इच्छा होती है और वैसा ही खाना हमारी शारीरिक मानसिक आवश्यकता की पूर्ति होती है दोस्तों। इसलिए यह आहार कहलाता है। आहार एवं भोजन में यही अंतर है। भोजन से अभिप्राय है भोज्य जो खाया जाता है, परंतु खाने की टेबल पर रखे बहुत से सारे भोज्य पदार्थों में जो हमारे मन को प्रिय लगता है, जिसको खाने से तृप्ति होती है, वही भोज्य पदार्थ हमारा आहार होता है। उद्देश्य है तृप्ति एवं आवश्यकता की दृष्टि से आहार 3 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। आहार के हमारे ऋषियों ने 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 पर है सात्विक आहार, नंबर 2 पर है दोस्तों राजसिक आहार और नंबर 3 पर है दोस्तों तामसिक आहार। तो सात्विक आहार क्या होता है दोस्तों? सात्विक शरीर की मन मूल जीवनी शक्ति सत्व से ही वर्धित होती है। जो आहार इसे बढ़ाते हैं वे सात्विक आहार कहलाते हैं दोस्तों।
वे शरीर को हल्का एवं स्वस्थ, मन को शांत रखते हैं तथा चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हैं। योग में इसी आहार की अनुशंसा प्रशंसा की गई है। इसी को सात्विक आहार कहा गया है। नंबर 2 पर बताया गया था दोस्तों राजसिक आहार। राजसिक आहार क्रिया कारक एवं कार्य हेतु बल की बुद्धि करने वाले राजसिक आहार कहलाते हैं, जो कि हमारे शरीर को ताकत देते हैं। उसे दोस्तों राजसिक आहार कहा गया है। दोस्तों नंबर 3 पर बताया गया था तामसिक आहार। तामसिक आहार क्या होता है? शरीर एवं मन पर जो आहार आलस्य, चिंता व मोह आदि भाव उत्पन्न करते हैं, वे तामसिक आहार कहलाते हैं। योग के दृष्टि से ये त्याज्य आहार भी कहलाते हैं। फास्ट फूड वगैरह इन सभी को तामसिक आहार में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आहार संबंधित कुछ बातें हैं, जो नियम है, जो कि आपने अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य और आहार का भी अच्छा, शरीर भी अच्छा रहे और हमारा आहार से हमारा शरीर दुखों से लड़ने के सम्यक हो। तो दोस्तों भोजन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसका निवारण व्यक्ति की आयु, कार्य और जठर अग्नि पर निर्भर करता है। भोजन को हमें चबा चबा करके लेना चाहिए दोस्तों। जितना भोजन लेने पर सुखपूर्वक पाचन हो जाए, हमारा शरीर पचा सके, शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, उतना आहार हमें लेना चाहिए और सुपाच्य भोजन हमें करना चाहिए दोस्तों। सुपाच्य और अच्छा भोजन करना चाहिए। सामान्यतः अमाशय का आधा भाग अन्न से, चतुर्थ पेय पदार्थ से और जल, छाछ आदि द्वारा और शेष चतुर्थांश वायु के विचरण अर्थात सुखपूर्वक स्थान श्वास प्रवास के लिए खाली छोड़ देना चाहिए दोस्तों। उचित मात्रा के लिए भोजन के 5 लक्षण भी बताए गए हैं। अमाशय पर कि हम भोजन करें तब हमारे अमाशय पर कोई भी दबाव न पड़े। नंबर 2 पर दोस्तों उदर और अमाशय में भारीपन न हो, तो इसके लिए हमें हल्का भोजन करना चाहिए और अच्छा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और नंबर 3 पर है दोस्तों भूख और प्यास दोनों शांत हो जाए, हमें इतना ही भोजन करना चाहिए दोस्तों। और नंबर 4 पर है दोस्तों कोई भी कार्य करते समय आलस्य नहीं आए, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं जिससे हमारे शरीर पर आलस्य आ जाता है। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए कि जिससे हमारे शरीर में आलस्य न आए। और नंबर 5 पर बताया दोस्तों भोजन शरीर का पोषण करने की क्षमता वाला हो, न कि हमारे शरीर को चिंता नुकसान पहुंचाने वाला हो। भाई हमारे शरीर को अच्छा एवं स्वास्थ्य रखने वाला ही भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज के वो था, तो स्वास्थ्य एवं आहार के बारे में जो आपको बतलाया है। तो हमें यह स्वास्थ्य और अच्छा भोजन और स्वास्थ्य के लिए हमें यह अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों।